प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम की श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हम सप्तम अंक, जिसका नाम पुनर्मिलन है, उसके 21 श्लोकों की व्याख्या कर चुके हैं। पुनर्मिलन नामक इस अंक में महर्षि मारीच के आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। राजा शकुंतला को पहचानते हुए कहता है कि हे प्रिय, स्मृति भिन्न मोह तमसो दिष्टया प्रमुखे स्थितासी में सुमुखी उपरागांते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम। कहता है, सुमुखी सुंदरी दिष्टया सौभाग्य से। इस समय पर मोह तमसो, मोह रूपी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार था, तमस है अंधकार था, मोह रूपी वह भिन्न नष्ट हो गया है और स्मृति हो आई है। अतः अब प्रमुखे मेरे सम्मुख में, प्रमुखे मेरे सम्मुख अब तुम स्थितासी स्थित हो, मतलब तुम मेरे सम्मुख उपस्थित हो गई है। सौभाग्य की बात है कि मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जो था, या तुम्हारे साथ जो गांधर्व विवाह किया गया था, उसकी स्मृति लौट आई है और मेरे प्रत्याख्यान कर दिए जाने के पश्चात भी आज तो मुझे पुनः प्राप्त हो गई हो। यह सौभाग्य की बात है और तुम उसी प्रकार से मेरे सम्मुख उपस्थित हो गई हो जिस प्रकार से कि उपरागांते, ग्रहण के पश्चात, रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी है, वह शशिन है योगम समुपगता, चंद्रमा के संपर्क में आ जाती है। उसी प्रकार से मेरे विस्मृति रूपी जो ग्रहण था, जो मैं गांधर्व विवाह की स्मृति नहीं कर पा रहा था, वह अज्ञान था, वह अज्ञान रूपी जो ग्रहण था, उसके नष्ट हो जाने पर तुम मुझे प्राप्त हो गई ही हो। इस प्रकार से राजा शकुंतला को कहता है। स्मृति भिन्न मोह तमसो दिष्टया प्रमुखे स्थितासी में सुमुखी। हे सुमुखी, यह सौभाग्य की बात है कि पूर्व वृत्तांत के याद आ जाने से, गांधर्व विवाह के याद आ जाने से मेरा अज्ञान अंधकार दूर हो गया है और ऐसे में तुम मेरे सम्मुख उपस्थित हो गई हो और तुम उसी प्रकार से उपस्थित हो गई हो जिस प्रकार से भी उपरागांते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम, जिस प्रकार से कि चंद्र ग्रहण के नष्ट हो जाने पर या हट जाने के बाद रोहिणी चंद्रमा के संपर्क में आ जाती है। शकुंतला कहती है, आर्यपुत्र की जय हो। लेकिन वह इतना कहती है, उसी समय पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुशी के आंसू आ जाने के कारण उसका गला रुंध जाता है और शब्द रुक जाते हैं। राजा कहता है, वाष्पेण प्रतिषिद्धे अपि जय शब्दे जीतम मया यत्ते दृष्टम संस्कार असंस्कार पाटलोष्ठपुटम मुखम। कहता है कि हे सुंदरी, हे शकुंतला, जय शब्दे, जय शब्द के या जय शब्द के उच्चारण के समय पर वाष्पेण प्रतिसिद्धे अपि, आंसुओं के द्वारा रोक दिए जाने पर भी, जीतम मया, मेरी विजय हो गई है और मेरी विजय इस रूप में हो गई है कि जिससे कि ते तुम असंस्कार पाटलोष्ठपुरम, जिसने प्रसादन नहीं किया है, किसी प्रकार का संस्कार नहीं किया है, श्रृंगार आदि से रहित होने पर भी, जो स्वभावतः श्वेत पाटल ओष्ठपुरम, श्वेत रक्त या श्वेत ओष्ठपुट वाले तुम्हारे मुखम, मुख को, ते मुखम, तुम्हारे मुख को दृष्टम, देख लिया है और जहाँ मैंने तुम्हें पा लिया है, जहाँ तुम्हें मेरे सम्मुख देख लिया है, वहीं मेरी विजय हो गई है। या कहें कि मेरी बहुत समय की जो इच्छा थी, मेरी इच्छित वस्तु मुझे प्राप्त हो गई है। अतः तुम्हारे जय शब्द के उच्चारण किए जाने पर और आंसुओं के द्वारा उसे उच्चारित न होने देने पर, आंसुओं के द्वारा रोक दिए जाने पर भी मेरी विजय है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सम्मुख देख लिया है। वाष्पेण प्रतिसिद्धे अपि जय शब्दे जीतम मया, आंसुओं के द्वारा जय शब्द के रोक दिए जाने पर भी मेरी विजय हो गई है, क्योंकि यत्ते दृष्टम असंस्कार पाटलोष्ठपुरम मुखम, के जो कृत्रिम प्रसादन हैं उनके बिना भी स्वभावतः श्वेत ओष्ठपुट वाले तुम्हारे मुख को मैंने देख लिया है। राजा से को देखे जाने पर और राजा और शकुंतला के बीच में मध्यवार्ता होने के समय पर बालक कहता है, माता यह कौन है? शकुंतला कहती है, तुम अपने भाग्य से पूछो। और उसी समय पर राजा शकुंतला के पैरों पर गिरकर
कहता है सुतनु हृदयात् प्रत्यादेश व्यलिकम अपेतु ते किमपि मनसः सम्मोहो में तदा बलवान भूत प्रबलतमसाम एव प्रायः शुभेषु हि वृत्तयः सृजम अपि स्थिरश्चंदः क्षिप्ताम धनोति अहिशंकया। कहता है कि सुतनु, हे सुंदर शरीर वाली या सुंदरी, ते हृदयात तुम्हारे हृदय से, प्रत्यादेश व्यलिकम अपेतु, जो मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया था या तुम्हें प्रत्याख्यान किया था तुम्हारा, उससे उत्पन्न जो पीड़ा है वह अपेतु दूर हो, तदा तब प्रत्याख्यान के समय पर या तुम्हारे तिरस्कार के समय पर मैं मुझे किमपि मनस सम्मोह बलवान अभूत, किमपि बलवान कोई अनिर्वचनीय जो प्रबल मनसः सम्मोह मेरे चित्त को अज्ञान हो गया था या सम्मोह हो गया था, क्योंकि साथ में कहता है क्योंकि शुभेषु वृत्तयः, शुभ प्रसंगों में या कल्याणकारी पदार्थों के विषय में या कल्याणकारी आचरण के विषय में व्यवहार के समय पर प्रबल तमसाम एवं प्राय, प्रबल तमसाम प्रबल तमोगुणी लोगों की प्रवृत्तयः जो वृत्तियां होती हैं वो इस प्रकार एवं प्रायः इस प्रकार की हो जाती हैं। मतलब जो तमोगुणी होते हैं उनमें इस प्रकार की हो जाती है, कल्याणकारी वस्तु ग्रहण करने में उन्हें अज्ञान रहता है, उस समय पर वो से कल्याणकारी वस्तु को पहचान नहीं पाते, और वो उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से कि अंध है, कोई अंधा व्यक्ति है, नेत्रहीन व्यक्ति है और उसके सिर पर किसी ने माला फेंकी है, शिरसी सृजम अपि क्षिप्ताम, जिसके सिर पर किसी ने माला डाली है, पुष्पमाला को डाला है और उसको वह अहिशंकया सर्प की आशंका से, किसने मुझे मेरे ऊपर सर्प डाला है, इस प्रकार से सर्प की आशंका से धुनोती फेंक देता है। उसी प्रकार से तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं उनकी वृत्तियां प्राय इस प्रकार की होती हैं, उनका व्यवहार प्राय इस प्रकार का होता है कि वे जो कल्याणकारी वस्तुएं होती हैं उन के प्रति वे आशंकित होते हैं। सुतनु, हे सुंदरी, ते हृदयात तुम्हारे हृदय से प्रत्यादेश व्यलिकम अपेतु, प्रत्याख्यान से उत्पन्न जो पीड़ा है तुम्हारे त्याग दिए जाने पर उस घटना को लेकर के जो परेशानी है, जो कसक है, उस समय उसकी को दूर हो अपेतु दूर हो, क्योंकि तदा उस समय मैं किमपि बलवान मनसा समूह अभूत है, उस समय मेरे मन में कोई अनिर्वचनीय जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता ऐसा कोई प्रबल मोह है या अज्ञान उत्पन्न हो गया था। और फिर साथ में वो कहता है ही, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा होता है कि शुभेशु वृत्त है कि जो शुभेशु जो शुभ कार्य होते हैं या कल्याणकारी या मंगलकारी कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, उनमें प्रबल तमसाम प्रबल तमोगुणी लोगों की वृत्त है, इसी प्रकार की प्रवृत्तियां एवं प्रायः इस प्रकार की हो जाती हैं। मतलब प्रबल तमोगुणी अपने भले को या अपने मंगलकारी या अपने कल्याण को नहीं पहचान पाते। जिस प्रकार से कि अंध है जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वह शीर्षे क्षिप्ताम सृजम, सिर किसी के द्वारा सिर पर डाली गई पुष्पमाला को भी अहिशंका या सर्प की आशंका से फेंक देता है। यहाँ पर कालिदास ने परंपरागत सारी जो अभिजात्य मर्यादाओं का अतिक्रमण करके यथार्थ एवं मार्मिक रूप से नारी के सम्मान की उच्चता स्थापित करने के लिए राजा का शकुंतला के चरणों में प्रणिपात दिखाया है, क्योंकि वह पैरों में पड़ करके ही वो इस तरह की बात कह रहा है, या ये कहें कि राजा हार्दिक पश्चाताप व्यक्त कर रहा है और कहता है कि सुतनु, हे सुंदरी, ते हृदयात प्रत्यादेश व्यलिकम अपेतु, तुम्हारे हृदय में जो प्रत्याख्यान के समय पर या मेरे द्वारा तुम्हारा त्याग कर दिए जाने के समय पर जो पीड़ा थी, जो कसक थी, उसको वह दूर हो, क्योंकि तदा में किमपि बलवान मनसा समूह अभूत है, क्योंकि उस समय मेरे मन में कोई जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता ऐसा प्रबल अज्ञान उत्पन्न हो गया था, और इसलिए और इसका कारण भी संभव है क्योंकि शुभेशु प्रबल तमसाम शुभ कार्यों में, शुभेशु शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में प्रबल तमसाम जिनकी तमोगुणी प्रवृत्ति होती है, ऐसे तमोगुणी लोगों की जो प्रवृत्तियां होती हैं वह प्रायः इस प्रकार की हो जाती हैं।
अंधः शिरसि क्षिप्ताम सृजम अपि अहिशंकाया धुनोति, क्योंकि कोई जो अंधा व्यक्ति है, नेत्रहीन व्यक्ति है, वह भ्रमवश ही शिरसि क्षिप्ताम, किसी के द्वारा सिर पर स्त्रजम जो पुष्पमाला डाली जाती है उसको भी सर्प की आशंका से दूर फेंक देता है। तमोगुणी लोगों को भी इसी प्रकार की आशंका होती है और वो उसे अपने हित को, अपने कल्याण को या मंगल को नहीं पहचान पाते। शकुंतला कहती है, आर्यपुत्र उठिए, शायद हो सकता है कि कोई पुण्य कर्म का प्रतिबंधक कोई ऐसा मेरा कर्म रहा हो जो कि उसमें प्रतिबंधक बना हो। और शकुंतला फिर साथ में कहती है कि आपने मुझे कैसे याद किया, मतलब मेरी स्मृति कैसे हो आई। राजा कहता है, मोहात् मया सुतनु पूर्वम उपेक्षित हते यह वासबिंदु अधरम परिबाधमानः तम तावत् अकुटिल पक्ष विलग्नम अद्य वाष्पम प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम। मैं कहता है कि सारी बातें मैं बाद में कहूँगा। उद्दत विषाद शल्य कथयिष्यामि, पहले मेरा जो ये शल्य है यह समाप्त हो जाने दो। ये दुख रूपी बाण का जो शल्य है या अग्रभाग है उसके निकल जाने पर मैं सारी घटना तुम्हें बताऊंगा। उद्दत विशाल शल्य कथयिष्यामि। साथ में फिर वो कहता है, मोहात् मया सुतनु पूर्वम उपेक्षित है ते, सुंदरी ते तुम्हारे यो वाष्प बिंदु अधरम परिबाधमान है। तुम्हारे अधरम, जो तुम्हारे इस अधर पर, अधरोष्ठ को परिबाधमान है, पीड़ित करता हुआ, यह वाष्प बिंदु, जो यह अश्रु बिंदु है, मोहपूर्वक अज्ञान के कारण, तुम्हें नहीं पहचानने के कारण, तुम्हारे और मेरा जो गांधर्व विवाह हुआ था उसकी स्मृति न होने के कारण, अज्ञानवश मया मेरे द्वारा पूर्वम उपेक्षित है, जो पूर्व में उपेक्षित कर दिया गया था। अर्थात तुम्हारे द्वारा बार बार मुझे गांधर्व विवाह की स्मृति दिलाए जाने पर और मेरे नकार दिए जाने पर जो तुम्हारे अश्रु आया था और जिसका कि मैंने उपेक्षा कर दी थी पूर्व में, पहले मैं उसे उपेक्षा कर दी, तम तावत अकुटिल पक्ष विलग्नम अद्य, उस अकुटिल पक्ष विलग्नम, कुछ तिरछे पलकों में लगे हुए तम वाष्पम, उस आंसू को प्रमृज्य पहुँचकर विगतानुशय भवेयम, पहले मैं पश्चाताप से रहित हो जाऊं। राजा कहता है कि मैं सारी बात बताऊंगा, सारी घटना बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस आंसू को पहुँच लूँ जो आंसू अभी तुम्हारी खुशी के कारण आंखों में छलक आया है। और जिस आंसू को जो वही आंसू जो कि पहले दुख के समय पर मेरे परित्याग कर दिए जाने पर क्रोध स्वरूप और पश्चाताप स्वरूप जो तुम्हारी आंखों में आया था उसका मैंने तिरस्कार कर दिया था, उसके प्रति मैं उपेक्षित भाव से मैंने उपेक्षा कर दी थी, आज उसको मुझे खुशी से आई हुई उस आंसू को आज मुझे पहुँच लेने दो सबसे पहले, और उसके बाद में मैं तुम्हें सारी घटना बताऊंगा। और इस प्रकार से राजा आंसू को पहुँचता है। शकुंतला कहती है, जब आंसू पहुँचता है तो उस अंगूठी को देखती है और कहती है कि अंगूठी तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। राजा कहता है, अंगूठी मिलने पर ही तो मुझे स्मृति आई। शकुंतला कहती है कि इस अंगूठी ने ही तो ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न कर दी थी और जब आवश्यकता थी तो यह दुर्लभ हो गई थी। राजा उसे पुनः धारण करने की बात कहता है, लेकिन शकुंतला कहती है, इस पर मैं विश्वास नहीं करती, इसे तुम ही धारण करो। ऐसे में मातली आता है और कहता है कि सौभाग्य से तुम्हें अब धर्मपत्नी भी प्राप्त हो गई है और पुत्र भी तुमने देख लिया है, तो तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, इसे तुम स्वीकार को, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा कहे जाने पर जो मातली के साथ में यह भी कहता है, अब तुम्हें अपने मनोरथ का स्वादिष्ट फल प्राप्त हो गया है, अतः अब तुम जो महर्षि मारीच हैं उनके दर्शन के लिए चलो। महर्षि मारीच के जो दर्शन के लिए राजा शकुंतला को लेकर जाता है, अपने पुत्र और शकुंतला दोनों को लेकर के जाता है। महर्षि मारीच राजा को देखकर कहते हैं, दाक्षायणी पुत्रस्य ते रणशिर
शिरस्य अग्रयायी दुष्यंत इति अभिहितो भुवनस्य भर्ता चापेन यस्य विनिवर्तित कर्म जातम तत् कोटि मत कुलेशम आभरणम मघोन है। मारीच कहते हैं दाक्षायणी से, या जो उनकी पत्नी है दाक्षायणी, उससे कि अदिति है, दाक्षायणी है अदिति, अयम दुष्यंत, जो ये दुष्यंत है, इति अभिहित, ये दुष्यंत नाम से जो विख्यात राजा है, यह भुवनस्य भर्ता, पृथ्वी लोक का संरक्षक है। पुत्रस्य ते रणशिरस्य अयम अग्रयायी, और तुम्हारे पुत्र के इंद्र के युद्धों में आगे चलने वाला है। यस्य चापेन, जिसके धनुष से विनिवर्तित कर्म, जिसने दानव के वध रूपी संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया है, ऐसा यह दुष्यंत है। कोटिमत कुलिशम आभरणम, तीक्ष्ण अग्रभाग वाला तत् वह प्रसिद्ध जो वज्र है, कुलिश है, मगोन है, आभरणम, वह इंद्र के लिए आभूषण मात्र जातम हो गया है। अर्थात कहने का है कि इंद्र का जो करने योग्य कार्य है वह तो ये संपूर्ण यही पूर्ण कर देता है। यह इंद्र के युद्ध में आगे आगे चलता है और साथ में अपने पृथ्वी के लोक का भी संरक्षक है। इस प्रकार से महर्षि मारीच अदिति को राजा दुष्यंत का परिचय कराते हैं। कहते हैं अयम दुष्यंत इति अभिहित है भुवनस्य भर्ता, जो ये दुष्यंत नाम से विख्यात भूलोक का संरक्षक है। ते पुत्रस्य रणशिरसि अग्रयायी, तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्धों में आगे चलने वाला है। यस्य चापेन, और जिसके धनुष के द्वारा विनिवर्तित कर्म, जिसने संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है, अर्थात जो तुम्हारे जिस कार्य के लिए आया था इंद्र के साथ, इंद्र के पक्ष से दानवों का वध करने के लिए जो आया था, इसने वह अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। और इसके द्वारा धनुष धारण करने पर और युद्ध में अग्रयायी होने पर कोटिमत तत्कुलेशम, जो तीक्ष्ण धार वाला वह प्रसिद्ध जो वज्र है, मघोना आभरणम जाता है, इंद्र के लिए अलंकरण मात्र रह गया, आभूषण मात्र रह गया है। वह तो सिर्फ उसको धारण करता है, उसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो उस वज्र से जो कार्य किए जाने हैं अपने धनुष से पूर्व में ही कर देता है। अदिति कहती है इसकी आकृति से इसके पराक्रम का अनुमान हो जाता है। जो मातली है वो राजा को उन दोनों का परिचय कराते हैं कि ये देवताओं के माता पिता तुम्हें पुत्र प्रेम सूचक दृष्टि से देख रहे हैं और आप इनके पास जाइए, उनका अभिवादन कीजिए। राजा मातली से कहते हैं कि ये दोनों जो ये दंपति हैं, महर्षि मरीचि और अदिति, ये प्राहुद्वादशधा स्थितस्य मुनयो यत् तेजसः कारणं भर्तारं भुवनत्रयस्य सुषुवे यत् यज्ञ भागेश्वरं यस्मिन् आत्मभव परो अपि पुरुषचक्रे भवायास्पदं द्वन्द्वदक्ष मरीचि संभवम् इदं तत् इष्टु एकांतरम। वो कहते हैं कि मुनय है, मुनियों के द्वारा, जो व्यास आदि मुनिजन हैं उनके द्वारा, यत जिस जोड़े को, जिस द्वंद्व को, जिस दंपति को, पति पत्नी को के रूप में जो अदिति और कश्यप है, उस पति पत्नी को 12 प्रकार के स्थित तेजसः सूर्यों का कारणम प्राहु उत्पत्ति स्थान कहा गया है। मतलब व्यासादि मुनिजन जिस दंपति को 12 रूपों में विद्यमान सूर्य का भी उत्पत्ति कारण कहते हैं। फिर कहते हैं कि यत भुवनत्रयस्य भर्तारम, और जो कि भुवनत्रयस्य, जो तीनों लोकों के भर्तारम संरक्षक हैं, साथ में यज्ञ भागेश्वरम, यज्ञ भागाधिकारी देवताओं के स्वामी जो इंद्र हैं उनको भी जिसने सुषुवे उत्पन्न किया है। यस्मिन आत्मभव है परो अपि, पुरुष है, जिस जोड़े में, यस्मिन जिस दंपति में,
आत्मभव परो अपि पुरुष है। स्वयंभू परम विष्णु ने भी भवाय उत्पन्न होने के लिए आस्पदम चक्रे अपना उत्पत्ति स्थान बनाया है, जन्म धारण करने के लिए स्थान ग्रहण किया था। ऐसे दक्ष मरीचि संभवम इदम, प्रजापति दक्ष एवं मारीच से उत्पन्न ये तत् सृष्टु एकांतरम द्वंद्वम, ब्रह्मा से केवल एक पुरुष पीढ़ी का व्यवधान रखने वाले, एक पीढ़ी का अंतर रखने वाले ये अदिति और कश्यप का द्वंद्वम जोड़ा है। तत् इदम द्वंद्वम, यह वही जोड़ा है अदिति और कश्यप का। अतः मैं तुम्हारे परिचय के साथ में इस बात को जानता हूँ। राजा कहता है मातली एतौ, ये दोनों जो ये मरीचि और अदिति हैं, कश्यप और जो अदिति हैं, उनका परिचय इस प्रकार से है कि मुनिजन, व्यासादि मुनिजन, मुनय है, मुनिजन यत द्वादशधा स्थितस्य तेजस्य कारणम प्राहु। व्यासादि मुनिजन जिस दंपति को 12 प्रकार से विद्यमान या 12 सूर्यों का उत्पत्ति का कारण कहते हैं। साथ में फिर वो कहता है कि यत भुवन त्रय से भरतारम, और जिस जोड़े ने तीनों लोगों के संरक्षक यज्ञ भागेश्वरम सुषुवे, यज्ञ भाग के अधिकारी देवताओं के स्वामी इंद्र को उत्पन्न किया है। यस्मिन आत्मभुव पर पुरुष अपि भवाय, और जिस जोड़े में स्वयंभू परम विष्णु ने भी वामन रूप में जन्म धारण करने के लिए आस्पदम चक्रे अपना स्थान बनाया है, जिनसे वामन रूप भगवान विष्णु भी उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दक्ष मरीचि संभवम, प्रजापति दक्ष और मारीच से उत्पन्न, सृष्टु एकांतरम, ब्रह्मा से केवल एक पीढ़ी का व्यवधान रखने वाले, तत् ईदम द्वंद्वम, यह वही जोड़ा है, अदिति और कश्यप का जोड़ा है। मातली कहता है आपका कथन सत्य है, आपने सही कहा है और सही पहचाना है। राजा दोनों के समीप जाकर कहता है आप दोनों को प्रणाम है। मारीच उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं और अदिति भी उन्हें अद्वितीय महारथी बनने का आशीर्वाद देती हैं। शकुंतला भी पुत्र सहित उन दोनों को प्रणाम करती है। मारीच कहते हैं हे पुत्री, मत्स्य पुत्री, आखंडल समूह भर्ता जयंतम प्रतिमह सुत है, आशे अन्य न ते योग्या पौलमी सदृशी भव। मारीच कहते हैं कि आखंडल समूह भर्ता, कि जो तुम्हारा पति है वह इंद्र के समान है, सुत है जयंत प्रतिमा है, और जो तुम्हारा पुत्र है वो जयंत के समान है। जो सर्वधम नामक का जो तुम्हारा पुत्र है यह जयंत के समान है। तुम भी पौलमी सदृशी भव, तुम भी इंद्राणी के समान बनो, अर्थात तुम्हें भी उतना ही उच्च स्थान प्राप्त हो, उतनी ही सम्मानिया बनो और उतनी ही अपने पति की प्रिया बनो। अन्य आशी, और कोई इसके अतिरिक्त कोई आशीर्वाद, न ते योग्य, तुम्हारे योग्य नहीं है, और तो सब तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे के लिए यही उचित आशीर्वाद है। इस प्रकार से महर्षि मारीच जो हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को। आखंडल समूह भरता जयंत प्रतिमा है, सुत है आशी अन्य नते योग्य पौलमी सदृशी भव है, कि तुम्हारा पति दुष्यंत इंद्र के समान है और तुम्हारा पुत्र सर्वदमन इंद्रपुत्र जयंत के समान है। तुम इंद्राणी के समान बनो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। इसके बाद वह अदिति को प्रणाम करती है और अदिति भी उन्हें आशीर्वाद देती है। बाकी का आगे के भाग में। धन्यवाद।